नमस्कार साथियों, मैं विनय कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं विनय स्टडी वर्ल्ड पर। रीजनिंग फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है और हमने पिछली क्लास में जो है अपना डाइस चैप्टर कंप्लीट किया है। डाइस चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है, समझाने का प्रयास किया है बहुत अच्छे तरीके से। जिन भी साथियों ने चैप्टर किया होगा उनको इस चैप्टर में आगे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बेसिक से बिल्कुल मैंने बताने का प्रयास किया है और जिसने भी चैप्टर का रिवीजन किया होगा या क्वेश्चन सोल्व किए होंगे तो उनको कहीं भी इसमें दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी। तो डाइस चैप्टर कल हमने समाप्त किया था। आज हम शुरू कर रहे हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्णमाला परीक्षण। ये एक ऐसा टॉपिक है कि रीजनिंग का ऐसा टॉपिक है जिसमें ये किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, उसमें ये ना पूछा जाए ऐसा नहीं हो सकता। ये जो है वर्णमाला परीक्षण, ये किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। अलग अलग इसके एंगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने साथियों के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दे ताकि वो भी इसका लाभ ले सके और बिल्कुल बेसिक से अपनी तैयारी कर सके। जो भी साथी नए हैं, कंपटीशन के फील्ड में नए आए हैं, या कोई भी अभी तैयारी शुरू की है और रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं जानते, तो उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर कर दे आप। तो आज हम जैसे बात करते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षा। क्या होती है वर्णमाला, ये तो आप सभी को पता होगा भाई। वर्णमाला ही तो पढ़ते आए हैं शुरू से। शुरू में हम जब स्कूल में बैठते हैं तो वर्णमाला ABCD यही तो पढ़ते हैं। तो वर्णमाला परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण आपको देखना है, ठीक है। तो वर्णमाला क्या होती है, इसमें ABCD तो ऑब्वियसली सभी को याद रहते हैं, लेकिन इसमें याद रखने का तो है ही, लेकिन इसमें क्या होता है, रीजनिंग में आपको उनके नंबरिंग याद रखनी है, उनका उल्टा याद रखना है। तो नंबरिंग तो आपको पता ही है। जैसे आपने ABCD लिख दी है, एक मिनट, भाई नंबरिंग आपको पता है, A से कहाँ तक होती है नंबरिंग, Z तक होती है, 1 से लेकर 26 तक। Z क्या होता है, Z का क्रमांक क्या होता है, 26 होता है। तो A से Z तक कितने लेटर होते हैं टोटल, तो 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं भाई, 26 लेटर होते हैं। A से Z तक आपके क्या होते हैं, 26 लेटर। अभी आपको इनका क्रमांक भी याद करना है, सब चीज़ें करनी है, आगे हम देखेंगे इसमें। जैसे भाई 26 होते हैं तो हम इसको क्या कर लेते हैं, जैसे A से N, M तक, और N से Z तक। तो 13 इधर हो गए और 13 इधर हो गए। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 26 हो जाते हैं। A से Z तक कितने होते हैं, 26। और यहाँ से मैंने A से M तक 13 ले लिए, N से Z तक 13 ले लिए, तो 26 हो गए टोटल। तो इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, इस वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश। ये क्या है, फर्स्ट हाफ। ये क्या है आपका, फर्स्ट हाफ होता है, फर्स्ट हाफ। और ये क्या बोलेंगे इसको, द्वितीय अर्धांश। इसको क्या बोलते हैं हम, द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। इसको क्या बोलते हैं हम, सेकंड हाफ। इसको क्या बोलते हैं हम, सेकंड हाफ। इतना आप सभी को पता है भाई। आधा हमने इधर बांट दिया और आधा हमने इधर बांट दिया। ABCD को A से जो Z तक है हमारे 26 लेटर है, तो हमने 13 इधर बांट दिए और 13 इधर बांट दिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रथम अर्धांश, इसको बोलते हैं हम द्वितीय अर्धांश। बात कर लेते हैं, यदि Z से A तक मैं लिख दूं, ये विपरीत क्रम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विपरीत क्रम हो जाएगा। यदि मैं Z से A तक लिखता हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विपरीत क्रम हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, A से Z तक, ये हमारा सीधा क्रम कहलाएगा। तो आपको क्या करना है,
पहले इनकी नंबरिंग याद रखनी है। इनकी नंबरिंग याद होने के बाद आपको याद क्या होना चाहिए, आपको याद होनी चाहिए इनके विपरीत। ठीक है, तो पहले हम नंबरिंग याद करते हैं। जैसे ए से जेड तक लिख लेते हैं हम। जैसे ए को क्या लिखते हैं हम, ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है। बी को हम कितने नंबर पर लिखते हैं, 2। तो ऐसे आपकी नंबरिंग C3, D4, E5 ऐसे आपको याद रखने की ज़रूरत इसमें पड़ती है। तो C को हम क्या लिखेंगे, C क्या होता है हमारा, 3 नंबर पर आता है। कुछ इसकी ट्रिक भी होती है, याद कैसे रखेंगे आगे थोड़ा, भाई शुरू के 3-4 तो वैसे ही आपके याद रहते हैं, E तक तो वैसे ही याद रहते हैं आपके, तो आगे देखेंगे हम, इसकी ट्रिक भी जानेंगे। C3, D4, D को क्या लिखते हैं हम, 4, E को क्या लिखते हैं, 5। ठीक है, E को 5 लिखते हैं। F को क्या लिखेंगे, F से क्या बन जाएगा, फिक्स बनता है, तो फिक्स 6, तो 6 की आवाज़ निकालेगा ये। F से फिक्स याद रख लेना, तो फिक्स किसकी आवाज़ निकाल रहा है, X6 की, तो F6 हो जाएगा। G7 आपको पता है, आपने जीके में पढ़ा होगा, G7 कंट्रीज होते हैं, तो G7 इससे आप याद रख सकते हैं, G7। H8, H को हम क्या लिख देंगे, देखो अगर इसको मैं ऐसे कर दूं, इसको ऐसे कर दूं, तो 8 की तरह नहीं बन जाएगा ये, तो ये क्या बन जाएगा, 8 की तरह बन जाएगा। तो H को मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, H को मैं लिख दूंगा 8, H को मैं क्या लिख दूंगा, 8 लिख दूंगा। आई नो, इसने क्या लिख दिया, आई नो कहते हैं ना, आपसे कोई सवाल पूछता तो आप कहते हैं आई नो, हाँ मैं जानता हूँ, तो आई नो। जे से क्या हो जाएगा भाई, J 10 हो जाएगा, J क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, J10, इसको भी याद रख लो। कोई एक आध अक्सर ऐसा आएगा जिसकी कोई ट्रिक हालांकि नहीं है, लेकिन J10 आप याद रख सकते हैं। भाई ये डंडी है, इसको उठा के यहाँ रख दो और इसको पूरी घुमा के रख दो आप, तो ये क्या बन जाएगा, J10 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे, 10 तक हो जाते हैं। ठीक है, के से रखो, तो किंग्स 11 पंजाब की टीम है ना आईपीएल में, किंग्स 11 पंजाब की, तो किंग्स 11 रख दो, किंग्स 11। तो इससे क्या याद रखेंगे आप, के क्या होता है, 11वां अक्षर होता है, तो किंग्स 11 हमने रख दिया। एल क्या होते हैं, एल से क्या रख दो आप, 12। तो देखो एल, किंग्स 11 टीम का मैच था, आप याद रख सकते हैं कुछ भी ट्रिक से। किंग्स 11 का मैच था, तो किंग्स 11 जीत गई, तो उसने कितने लड्डू बांटे, 12 लड्डू बांटे। किंग्स 11 टीम मैच जीत गई, और आपके किंग जीतने के बाद लड्डू कितने बांटे उसने, 12 लड्डू बांटे। ठीक है, यहाँ पर एम आ जाता है, एम आप याद रख सकते हैं कि फर्स्ट हाफ का लास्ट लेटर होता है, ये फर्स्ट हाफ का लास्ट लेटर होता है एम। ठीक है, एन, फिर ये सेकंड हाफ शुरू हो जाता है, फिर ये क्या हो जाता है, सेकंड हाफ शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड हाफ की शुरुआत आप कहाँ से करते हैं, 14 से आप शुरुआत करते हैं। ठीक है, ओ क्या है, 15 हो जाता है, 15। 15 पर ओके कर देंगे आप, 15 को ओके कर देंगे, तो ओ 15 आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, पी को क्या रखेंगे आप, यहाँ से ले लो, 5 ले रहे हैं हम, तो पी को क्या रखेंगे हम, 16। ठीक है, पी। क्यू को क्या रखेंगे, 17 नंबर पर हम क्या रखते हैं, क्यू को रखते हैं। ठीक है, आर हमारा क्या हो जाता है, 18 हो जाता है। एस क्या हो जाता है, 19 हो जाता है। टी क्या हो जाता है, 20, तो T20, तो क्या हो जाता है, T20।
तो इसमें मैं लगातार करा रहा हूँ आपको। वैसे अगर मैं इसमें ऐसे भी करा सकता था कि बीच बीच में से कोई भी उठा के मैं ट्रिक इनकी ले सकता था, पर मैं आपको लगातार एक बार बता दे रहा हूँ। ये देखो, प्रिंस और क्वीन दोनों थे। प्रिंस 16 साल का था, क्वीन 17 साल की थी। प्रिंस 16 साल का था, क्वीन 17 साल की थी। और जो था, उनकी जो शादी हो गई वो कितने साल में हो गई? 19 साल में। उनकी शादी, प्रिंस 16 साल का था, क्वीन 17 साल की थी, उनकी शादी हो गई 19 साल में। ठीक है, तो T20 से आप याद रख सकते हैं। T20 भाई T20 का मैच है, इसमें आप ट्रिक बना सकते हैं। जैसे T20 का मैच था, T20 किंग्स 11 टीम का मैच था, T20 मैच था किंग्स 11 पंजाब का, तो वो जीत गई थी। तो लड्डू कितने बांटे गए थे? 12। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कुछ भी अपनी अलग भी ट्रिक लगा सकते हैं। आप अपनी ट्रिक से कुछ भी अगर आप बना पा रहे हैं तो आप अपने ट्रिक से याद रख सकते हैं। कुछ भी आप, जो भी आपको अच्छा लगे, सरल जिससे भी आपको लग रहा हो। यू से, यू क्या होता है? 21, 21। यू क्या होता है? 21, 21, 2U। ठीक है, वी क्या होता है? 22। भाई इसमें वी में देख लो, इससे याद रख लेना, एक डंडा ये, एक डंडा ये, तो 2 डंडे हैं, तो 2 2 लिख दो यहाँ पर। तो वी का क्या लिख देंगे आप? 22 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। UVW, डब्लू से क्या हो जाएगा? देखो, डब्लू को क्या लिखेंगे? 2 तो हम इसमें रखेंगे ही। भाई डब्लू ये तो आपको पता है कि 20 से ऊपर आता है, तो 2 तो पहला लेटर आएगा ही। और जो ये ऐसे 3 बना है, इसको हम यहाँ रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो इससे आप याद रख सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, एक्स आपके याद है ही भाई, 24 हो जाएगा एक्स, वाई 25 हो जाएगा, और जेड 26 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप नंबरिंग याद कर सकते हैं। सभी अल्फ़ाबेटिक जो लेटर होते हैं उनकी आपको नंबरिंग याद रखनी बहुत ज़रूरी होती है। इसका यूज़ आगे रीजनिंग में किया जाता है। ठीक है, तो ये नंबरिंग जितनी भी आपको दी गई है, जितनी भी नंबरिंग आपको दी गई है, ये आपके याद होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आगे मैं इसमें बात करता हूँ आपको। इसमें आपको विपरीत, ए का विपरीत क्या होता है, बी का विपरीत क्या होता है, उस प्रकार से हम बात करेंगे इसमें। ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको कराता हूँ विपरीत। तो देखिए विपरीत में क्या होता है। विपरीत आप कैसे याद रखेंगे? विपरीत, जैसे ए का विपरीत क्या होता है भाई? जेड होता है। तो देखो मैंने क्या लिख दिया, प्रथम अर्धांश लिख लो आप एक बार। ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, एम यहाँ पर लिख दो, एम छोड़ो, इसको भी हटाइए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिए। तो ये क्या होता है? प्रथम अर्धांश मैंने लिख दिया ए से एम तक। ए से एम तक क्या होता है? प्रथम अर्धांश। तो प्रथम अर्धांश मैंने लिख दिया है। जो द्वितीय अर्धांश है उसको आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, एम एन, इसका उल्टा। ठीक है, लेकिन उल्टा तो हम लिख देंगे, उल्टा तो हम लिख देंगे, हमारे याद है ए बी सी डी। यहाँ पर हम लिख देंगे एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ऐसे तो हम लिख देंगे, ऐसे तो हम लिख सकते हैं। लेकिन याद रखें कैसे? तो मेन तो ये है आपका कि याद कैसे रखें। याद रखना आपको बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ए क्या होता है? पहला लेटर होता है। ए क्या होता है? पहला। तो पहले का उल्टा कौन सा होगा? लास्ट। तो लास्ट लेटर कौन सा होता है? 26। 1 एक नंबर पे कौन है? ए। 26 पर कौन है? जेड। तो ए का विपरीत क्या हो गया? जेड हो जाता है।
ठीक है। उसी प्रकार 2 नंबर पे कौन आता है, बी। 2 का उल्टा कौन हो जाएगा, 26 से मतलब पीछे से जो दूसरा होगा, पीछे से दूसरा तो कौन से नंबर वाला आएगा, 25 वाला आएगा। तो यहाँ पर b का उल्टा कौन सा हो जाएगा, 25 पर क्या आता है, y। तो इस प्रकार से हमें इनके विपरीत याद रखने हैं। बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन करते समय अगर हमारे ये याद रहते हैं। अगर क्वेश्चन करते समय हमारे याद है तो हमारा बिल्कुल टाइम इनमें नहीं लगता, और यदि ये याद नहीं है तो आपको पता है फिर तो आप लिख के सारी चीज़ें करोगे। तो इस प्रकार ये याद रखने बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया a का उल्टा क्या हो जाता है, z, a से z तक। तो b का उल्टा y, तो आप याद रख सकते हैं बॉय। एक b का उल्टा y, तो आप याद रख सकते हैं बॉय। c का उल्टा क्या होता है, x, c से आप याद रख सकते हैं c, x से क्रैक्स, c क्रैक्स आते हैं ना, बच्चे खाते हैं जो क्रैक्स के पैकेट आते हैं, ठीक है। d से आप याद रख सकते हैं w, दूध वाला, तो d से आप याद रख सकते हैं दूध वाला, ठीक है। e से आप याद रख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, e से आप याद रख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, f से आप याद रख सकते हैं u, fu। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में फन करने चले गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल में फन करने चले गए कहाँ पर, जीटी रोड पर, जीटी रोड पर इलेक्ट्रिक व्हीकल में फन करने कहाँ चले गए, जीटी रोड पर, ठीक है। एच का क्या लिख देंगे हम, एच एस, इसको आप किसी भी उससे याद रख सकते हैं, आप देख लेना अपने हिसाब से। तो एच से हम क्या लिख सकते हैं, एस, ठीक है। इंडियन रेलवे आप याद रख सकते हैं, इंडियन रेलवे, ठीक है। जैक एंड क्वीन, ठीक है, या कुछ भी, जेब कतरा, इंडियन रेलवे में जेब कतरा मिल गया, इंडियन रेलवे में जेब कतरा मिल गया। के से आप याद रख सकते हैं के पी, मूवी आई थी ना एक पी के, या तो पी के याद रख लो, पी के मूवी आई थी ना आमिर खान की, पी के याद रख लो या के पी याद रख सकते हैं आप, कुछ भी, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ऐसा नहीं है कि के का ही विपरीत पूछेगा। यदि आपसे पी का पूछा जाए तो पी का आप के बता देंगे, क्यू का जे बता देंगे, आर का आई बता देंगे, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एल का क्या रखेंगे, ठीक है, एल का लो, LO लो, तो पी से के हो जाएगा, एल से ओ हो जाएगा लो, और एम का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, एम का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे, बाकी इससे आगे हम अगली क्लास में बात करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन इसके कराऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से, आप कहोगे मज़ा आ गया। तो अगली क्लास में जुड़ना न भूलें। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। तो आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक इसको ज़रूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।